सरकार ने माइग्रेंट कैंप बनाए थे, उसमें से उसने एक कैंपों को हम मॉडल टाउन बनाएंगे। जो कैंपों में रहे, नॉन कैंपों में नहीं, जो कैंपों में रह रहे हैं उनको मॉडल टाउन बनाएंगे। यही मॉडल टाउन है सरकार का एक कमरा, या यही मॉडल टाउन है सड़क देखो, नालियां देखो, पानी देखो, सब कुछ, हर कोई चीज यहाँ गंदा है। अगर डॉक्टरों की टीम कम से कम 90% लोग जो कैंपों में रह रहे हैं ये बीमार है। मैं राजीव कौल बोल रहा हूं। मेरी उम्र इस समय 31 साल है, एक जवान हूं। मैं भी एक शुगर पेशेंट हूं। वजह क्या है? क्या हम परेशानियां होगी यहाँ ज्यादा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पंजाब की। पंजाब में जब बेन सिंह थे उसने हालात ठीक किए हैं, क्योंकि पॉपुलर सरकार थी वो समय। आज भी पॉपुलर सरकार है, लेकिन उसने ये तय किया है वहां के चीफ मिनिस्टर ने कि मैं पंजाब के हालात मुझे ठीक करने हैं, और उसने कर दिए। अपना बलिदान भी दिया, और अपना उसमें से अपना सहयोग भी, अपना बलिदान भी दिया। शहीद हो गए अपने देश के लिए, इसलिए आज देश उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को, ऐसे शख्सियत को। अब देखो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर इन 3 सालों में उग्रवाद ज्यादा बढ़ गया है। जिस कश्मीरी हिंदू का मकान जला दिया गया उसको नहीं मिलता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। हाँ मिलता है 50%, बाकी जिसको नहीं जला है उसी को देते हैं ये, क्योंकि उसमें उनको पैसा मिलता है। एक को उन्हें दिया 10 बार भी, लेकिन जिसको वाकई चाहिए उसको नहीं दिया। वाकई जिसका मकान जल गया, जिसका वाकई वो जो है प्रेजेंटली जो डिजर्व करता है उसको नहीं दिया, उस बेचारे को नहीं दिया पैसा। आप ये लोग अब बताइए कि आप लोगों के हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पूरे प्रॉब्लम का क्या क्या रास्ता क्या हो सकता है? कश्मीरी पंडित को एक ही जगह इसको बसाना है। 1 पॉइंट प्रोग्राम इसको लेना चाहिए। बानाहाल से उधमपुर तक इसको एक ही जगह बसाना चाहिए। फिलहाल टेम्पररी कोई जो चीज जो खड़ा हो सकता है वो वहां खड़ा होगा। वो टेम्पररी है, लेकिन वैली वापस जाने का हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी बात सुन लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब ये 1 पॉइंट प्रोग्राम चलेगा, इसमें से कश्मीरी पंडित और मुसलमान के बीच जो दरारें आगे आई है, क्योंकि वो आना जाना होगा उसके साथ, वहां से होकर उसमें से उनको तालमेल बैठेगा उनके साथ। आहिस्ता 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 वहां से वो, जिस तरह मान लो मैं गया, पवन जी नहीं गए, सतेज जी नहीं गए, मैं गया, उसका मतलब ये नहीं है ये हम सब गए। अगर साथ ही में ये एक बहुत बड़ा कैंप मॉडल टाउन बना देंगे तो उसमें से हम अपना घर जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली मैं 10 साल के बाद अपना घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसके साथ लिंक है। क्योंकि मैं जब घर में, चलो महीने में नहीं, साल में 4 बार गया, तो अगले साल में 10 बार जाऊंगा। दूसरा ये है कि उनको कम से कम मिलिटेंसी दबानी चाहिए। जो मिलिटेंट वो पकड़ लेते उसको, जब तक ये नहीं जब तक ये पंजाब का कानून नहीं लागू कर लेते, जिस तरह पंजाब ने कानून लागू किया है, जिसको पकड़ उसको मारते हैं, तब तक मसला नहीं हल हो जाता। क्योंकि इसको पकड़ते हैं, फिर जेल में डालते हैं, जेल में सड़ने के बाद उसको फिर रिहा करते हैं। जिस तरह अभी अजहर महमूद रिहा किया, अभी न्यूज आई है कि ZTV में वो वापस आ गया कुपवाड़ा। इसका क्या मतलब है? मिलिटेंट जो है मिलिटेंट है, जो बंदूक चला उसको फांसी दे दो। अभी लटरम साहब, हमारे लटरम जो कश्मीर के रहने वाले हैं, वो उसको रिहा, उसने कितने कत्ल किए, उसको इतने देर तक क्यों रखा? उसको फांसी देनी चाहिए थी। ऐसे हालात सुधरेंगे नहीं। ये इसको बंद रखेंगे, खाना खिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, इसको टीवी दिखाएंगे,